तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, कभी आपने सोचा है इंडिया में मिस्टर बीस्ट जैसा कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? इंडिया में इतना बड़ा प्रोडक्शन क्यों नहीं कोई कर पा रहा है? इतना पैसा क्यों नहीं बांट पा रहे हैं? इंडियन यूट्यूबर इतना कमा रहे हैं, फिर वैसा क्यों नहीं कर पा रहे जैसा मिस्टर बीस्ट करता है? भाई मिस्टर बीस्ट इंसेन है भाई। इंडिया का मिस्टर बीस्ट चाहिए मेरे को। भाई जैसे ही मैंने आज यूट्यूब खोला, देखा एक थंबनेल और उसमें रिकमेंड किया मुझे बहुत अच्छा वीडियो, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको रिएक्ट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। और आपके साथ शेयर तो वीडियो बोलना जरूरी है क्या? बोलो तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, तगड़ा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ ना मैं भाई जब तक मैं बोलूंगा तब तक मजा नहीं आएगा भाई। और आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा गाइस, क्यों नहीं आप लोगों के साथ देखे जाए। तो चलिए रिएक्ट करते हैं इस वीडियो पे और देखते हैं आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ इंडिया में अभी तक मिस्टर बीस्ट क्यों नहीं हो पाया है। अपना इंडियन मिस्टर बीस्ट कहाँ छुप रखा है, क्यों नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर आज पता लगाएंगे इस वीडियो के। और ये वीडियो इतनी तगड़ी है क्या भाई। पता है इंडियन मिस्टर बीस्ट यहीं बैठा हो, ये तो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। इसको हटाओ मैं के हूँ। सामने क्या शुभम नाम का बंदा बैठा हो। चलो स्टार्ट क्या शिवम है भाई। इंडिया में 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ही कई सारे दुनिया के बड़े क्रिएटर्स भी हैं, जिनके पास उनकी ऑडियंस का सपोर्ट भी है। और मुझे यहाँ लगता है भाई इंडिया में ही सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इंडिया में ज्यादा ही है। लेकिन सही बोल रहा भाई। तक कि इनके पास बड़े नंबर्स भी हैं। पर इसी चीज पर एक सवाल यही आता है, इतना सब होने के बाद भी व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ मिस्टर बीस्ट? क्या यहाँ पर यही मैं इतना देखा था, तभी मैं एक लगा था कि मैं इस पर रिएक्ट करूंगा, क्योंकि भाई हम लोग भी बहुत पहले से चाह रहे हैं। हम लोग तो बहुत पहले, मैं तेरे से पूछा भी था कि भाई क्यों इंडिया में हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मान लो कर रहे हैं पहले से, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो क्यों नहीं खर्च कर क्यों नहीं कर रहा? रहा है? यही तो मेन रीजन मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। बहुत बड़े बड़े नाम है अभी शायद ले बंदा, क्योंकि थंबनेल में तो दिख रहा है। पर तो भाई टैलेंट कर सकते हैं बहुत सारे। कमी है, पैसे की कमी है, या फिर देखो बात यही कुछ एक बड़े नाम है, पैसे लेकिन की ये तो कमी उसमें नीच में है ही नहीं, लाइन है ही नहीं है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, इंडिया में फुकरा इंसान भाई अपना, ये तो है अपना। ये फुकरा इंसान भाई भी कर सकता है। अगर मैं तो हमेशा मतलब बोलता हूँ कि भाई, लेकिन भाई ने स्विच क्यों कर नहीं दिया कर रहा है? थोड़ा सा एमएक्स प्लेयर, पता नहीं क्या सीरीज बनाने लगा। अगर चाहता तो यूट्यूब पे बना सकता है भाई तो मिस्टर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर चाहे तो भाई ये तो कर सकता है भाई। ये तो क्योंकि उसी फॉर्म में करते हैं भाई अपने, सेम ही है, सेम उसी ही फॉर्म है। में भाई करता है अपना। और बंदा देखता भी है मिस्टर बीस्ट को, और फॉलो भी करता है, फॉलो भी मतलब बहुत पहले से कर रहा है, सकते तो हैं। ये तो कर सकता है। और बनना भी पहले इसको मुझे लगता तो यही चाहता था कि मिस्टर बीस्ट का ही मतलब वो जो पाथ पे चलना ही चाहता था, मुझे लगता है यहाँ तक। मैं तो, लेकिन हम लोग का क्लियर है भाई, हम लोग तो एकदम मतलब फोड़ के रखने वाले हैं, same अगर Mr. चल जाएगा तो। पैसा क्रिएटर्स नहीं है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। कई सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे कि आयुष भंडारी, नहीं ये तो अभी जस्ट हुए हैं, लेकिन तिवारी, हाँ, फुकरा इंसान, ये तो भाई देखो जस्ट हुए हैं। और इनका थंबनेल में भी बहुत मतलब उसी की तरह वैरायटी सेम ही रहते हैं, लेकिन बस पैसे की थोड़ी सी होगी नहीं। कमी। अभी ये आयुष भंडारी और सार्थक सचोटा तो अभी जस्ट हुए ना, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। और इन लोगों के पास शायद उतना नहीं हो, मतलब जितना भाई फुकरा इंसान के पास हो, क्योंकि ये तो करता है। इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया वैसा अभी कंटेंट, लेकिन ये पैसे बांटता है, हेल्प करता है लोगों का। और ये जो बंदा आ रहा है सबसे तगड़ा, हर्ष कुछ करके नाम है, हर्ष वसाई जो भी नाम है, ये बंदा बहुत तगड़ा पैसा, साउथ का क्रिएटर है। ये तो मतलब मिस्टर बीस्ट ही है समझ लो, लेकिन उतना लेवल पे अगर खेल नहीं पा रहा है इस समय। बांटता ये भी है, लेकिन उतना नहीं, मतलब जितना कर सकता है आराम से, मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखते क्यों नहीं कर रहा है। इंडियन हैकर और भी ऐसे कई इंडियन हैकर तो भाई करता लेकिन है इसका भाई। पैसे यूज करते हैं, मतलब पैसा खर्च नीच नहीं है। नीच तो आईआरएल, चल वो भी आईआरएल भी मान सकते हैं इसको, लेकिन असल में कि मतलब इसका वो नहीं, टेक्निकल फॉर्म में करता है, मतलब टेक्नोलॉजी वाला है, साइंस का यूज है, तो भी कर इसमें सकते हैं भाई। मार्क बांटने भाई भी तो अपने मार्क भाई की तरह कर सकते हैं। तो बांटता नहीं है, मार्क रोबर भी नहीं बांटता ना। दिक्कत ये है, बांटने की बात कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर बीस्ट बांटता है पैसा, खुल के बांटता है, भाई, खुल के कंपनी खर्च है करता है मिस्टर बीस्ट। ये तीन तो हाँ कई सारे तीन है, लेकिन भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई डेफिनेटली हम लोग तो भाई इस फॉर्म में आएंगे ही आएंगे, फोड़ देंगे भाई, फोड़ के रख देंगे अब। क्रिएटर्स हैं, और ये सारे क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट स्टाइल का कंटेंट बना भी रहे हैं, उनको अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कोई ट्राई नहीं कर रहा है, स्टाइल का बना भी रहे हैं और व्यूज भी आ रहे हैं। हम लोग भी बना रहे हैं भाई, हम लोग के व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग तो भाई मजाक की कसम से भाई फाड़ के रख देता है। इतना वही करना ही है हम लोग अंदर का, भरा मुख्य पड़ा भी हुआ वही है। है। मैं इतना अंदर मेरे भरा पड़ा भाई, मेरे पास पैसे रेवेन्यू नहीं आते, नहीं तो मैं फाड़ के रख दो भाई। अगर कोई सपोर्ट, मैं भी सोचता हूँ कि भाई कोई सपोर्ट अगर कर दे, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे भाई, तो इंडिया भाई अगर मेरे को, मैं तो सोचता हूँ ना कि मेरे बस 5,000 भी महीने आए ना अगर यूट्यूब से, मेरी फाड़ दूं भाई, मैं फाड़ दूं, क्योंकि अपने रीजन से स्टार्ट करूंगा, जहाँ मैं रह रहा हूँ उस रीजन को पहले मैं वो केटर करूंगा, लेकिन उसी फॉर्म में सबसे फायदा पता है किसका होगा? मुझे लगता है जब मिस्टर इंडियन, मतलब हम लोग मिस्टर क्या बोलते हैं, मिस्टर बीस्ट बनेंगे इंडिया का, इंडियन लोग भाई फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई हम लोग जो कमा रहे हैं, हम लोग तो मतलब अपना आपको दिखाने के लिए कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वही पैसा हम वापस री इन्वेस्ट करेंगे। किसको जाएगा? वो इंडिया को, ऑडियंस को। वो तो भाई चल, वो तो बहुत बड़ी लेवल की चाहिए, लेकिन रीजनल हेल्प हो सकता है, या तो जो इंडिया में है, या तो फिर ग्रोथ भी होगा ना, यूट्यूब का ग्रोथ होगा भाई। कोई मिस्टर बीस्ट बनना चाहता है तो कोई क्या शुभम बनना चाहे, फिर बाद में देख के अगर मतलब देख रहा है, वैसा मैं बोल रहा हूँ। इन्फ्लुएंस, असली इन्फ्लुएंसर तो वही होता है ना भाई, कि मेरे को देख के बंदे हेल्प करे किसी को, पैसा वही है जनरेट भाई। करे। अभी तो मैं ये चैनल रिएक्ट वाला है हम लोग का, लेकिन दूसरे चैनल पे हम लोग आईआरएल फॉर्म में आप लोगों को अगर मैं अपना
ओपिनियन शेयर करता हूँ, आपको मजा आएगा। लेकिन बस वही है कि रीच नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए हम लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए करने वाली नहीं है। कमियां तो होंगी हम लोग के अंदर, लेकिन भाई वो तो देखो ना कि बिना पैसे के बंदा बना रहा है, थोड़ा सा अपना खुद पैसा आएगा लगाता ना हूँ तो मैं। भाई कमियां तो दूर हो ही जाएंगी। हाँ। मतलब 1 महीने की बात है, मुझे लग रहा है 1 महीने में अगर पैसा भी अरे support भाई होगा ना, मुझे तो 1,000 2,000 भी अगर सपोर्ट हो ना, मतलब जितना एक्स्ट्रा तो भाई मैं, क्योंकि बंदा वही है ना, अभी ये बताता है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है भाई, आखिर में रीजन क्या है। मेरे को यही जानना था, बहुत क्यूरियोसिटी तो बहुत पहले से है। बहुत ज्यादा है मेरे को तो खुद लगता है यार, मेरे को 1,000 2,000 भी अगर रहे तो भाई मैं लगा दूं, लगा दें। बस 2,000 रुपये बच जाए, खा लो पी लो, क्या करना है। क्योंकि जब हम इंडिया का मिस्टर बीस्ट अगर तुम मानो ना कि भाई इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन नौकरी करती है, नौकरी अच्छी नौकरी भी करती है, तो 70-80 हज़ार रुपये 1,00,000 रुपये पर मतलब महीना पर मंथ कमाते हैं। मतलब अच्छे जो ऑफिसर ग्रेड के या ऐसा अच्छे लेवल पे रहे, उतना ही बचा लो भाई। इनको तो भाई एक वीडियो में 5-5 6-6 लाख आता है भाई। लगाते कितना होंगे, 1-2 लाख लगा देते होंगे मान लो, तभी भी कट पिट के भाई 1 लाख बचा के तो भी 1-2 लाख बच जा रहा है, जो दे सकते हैं, हर वीडियो पे दे सकते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट देता है। तो हम सिर्फ चैलेंज वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल बजट्स की, मिलियंस ऑफ कंसिस्टेंट व्यूज की, ब्रांड्स के इकोसिस्टम की, और भी ऐसी कई सारी चीजें ब्रांड्स मैटर करता है। Brands matter करता है भाई। जिस वजह से आज के टाइम पर कई सारे क्रिएटर्स उस लेवल तक पहुंचना तो चाह रहे हैं, पर वो पहुंच नहीं पाएंगे। आओ तुम्हें समझाता हूं। पहुंच नहीं पाएंगे तो ये तो गलत चैप्टर बोल दिया 1 भाई। क्वेश्चन, ये तो गलत सही बोल दिया भाई। पहुंच क्यों नहीं भाई पाएंगे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, हम लोग पहुंचेंगे भाई। पहुंचेंगे। तो वर्ड ही गलत बोल दिया भाई। मतलब थोड़ा सा मतलब सोच सकते थे हम लोग जाइए पहुंचेंगे। भाई, देखिए आप एक बार कंटेंट देखिए, कंटेंट देखो भाई, निराश नहीं होगे। एक बार अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करके जाना, लेकिन भाई निराश नहीं होगे तुम लोग। निराश तो नहीं फ्यूचर में बोलोगे कि भाई किसी को सब्सक्राइब किया था मैं भाई, ये अंदर की मतलब ये अंदर का आग बोल रहा है भाई, मजाक सेट के। बहुत मैंने देख लिया भाई, बहुत देख लिया। द क्वेश्चन इसकी मतलब मेरा आते क्यों नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। ये हम लोग के पास पैसे पड़े हुए हैं अबे देने के लिए। छोड़ना, ये सब नहीं, लेकिन है भाई देने के लिए, मजाक की बात नहीं है, मतलब जेन्युइन की बात, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, आ गए अंदर। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि इंडिया का मिस्टर, द क्वेश्चन इज, समझाता हूं। द क्वेश्चन Ask, एवरीवन everyone आस्क्स। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टैलेंट नहीं है, तो तुम शायद एकदम गलत सोच रहे हो। ये तो बात क्योंकि सही है। असली रीजन बिल्कुल सही बात बोला भाई, टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। टैलेंटेड बहुत है। है हर घर में आजकल तो हर घर में यूट्यूबर है यार, टैलेंट तो हर जगह है, हर और इंडिया का सबसे ज्यादा यूट्यूब, मुझे लगता है यूट्यूब चैनल इंडिया का ही खुला इंडिया होगा। का ही खुला है। और प्लस भाई उसमें से हम लोग तो बहुत ही यूनिक है, हम लोग यूनिक हैं, आइडियाज हम लोग के पास इतने खतरनाक खतरनाक है। Ideas तो बड़े बट द थिंग इज डिमोटिवेशन जो फैक्टर होता है ना, डिमोटिवेट जो करता है, हर सुबह उठ के मैं सोचूं क्यों करने की मैं काम की तरह क्यों करूं जब पैसे ही नहीं आ रहे हैं, घर वाली फैमिली प्रेशर, तो हर चीज़ होती है भाई। होती है भाई। तो मेरे को फिर फ्यूचर नहीं दिख रहा है अगर, तो मैं करूँगा क्यों। तो ये बस है, बस मैं सोचता हूँ हर बार, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ इस फ्यूचर क्या आ जाएगा भाई, अगर थोड़ा सपोर्ट मिले ना भाई, उड़ा दूंगा। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन देख लो। कुछ चीजें हैं जो कि सौरभ तुम्हें जोशी। सिंपली समझाता हूं। देखो, यूएस के अंदर जनरल एंटरटेनमेंट नीश के अंदर सीपीएम होता है $15 से लेकर $40, और ये CPM सीपीएम वहाँ के हर ऑडियंस के हिसाब से और वहाँ के हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पर तुम्हें एडवर्टाइजर 1000 व्यूज के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन तुम यही चीज अब इंडिया में देखो, यहाँ पर जनरल एंटरटेनमेंट नीश का सीपीएम होता सीपीएम है मतलब कॉस्ट पर मिनट। कॉस्ट पर मिनट, हाँ वही होता है। अगर तुम्हारे पास वो है, क्या बोलते हैं, इंप्रेशन अच्छा रहता है वीडियो में, कि पूरे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं वीडियो, तो उस हिसाब से सीपीएम तैयार होता है, कितना व्यू पे कितना पैसे आएंगे। अच्छा $0.50 से लेकर $4। मतलब समझ रहे हो, 1000 व्यू आ रहे उनके हैं कितने, तो उनके कितना बताया भाई ने, अभी बताया नहीं है। और अब तुम बता यहाँ पर दिया भाई सीपीएम इसका। ये मार्केटर 1000 व्यूज के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे बहुत हैं, ज्यादा लेकिन पे कर तुम रहे हैं, यही बताया चीज अब इंडिया में देखो, यहाँ पर जनरल एंटरटेनमेंट नीश का सीपीएम होता है $0.50 से लेकर $4 तक। और अब तुम यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि हम आखिर सीपीएम की क्यों बात कर रहे हैं। देखो, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 अच्छा इम्प्रेशन। इंप्रेशंस पे आता है, मिनट नहीं, पर मिनट नहीं, इंप्रेशन से। इंप्रेशन मिनट करके इंप्रेशन काउंट जो करके। इंप्रेशन होता है उससे पता चलता है कि कितना कॉस्ट कर रहा है ये, मतलब यूट्यूब कितना कॉस्ट करेगा किस पे, जितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा उस पे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी हो रही है भाई आप लोगों के लिए, अगर आप लोग Informative है, हम बनना चाहते हो भाई तो हाँ, कॉस्ट पर इंप्रेशन बहुत अच्छा मतलब होता है। जो ये बताता है मेरे को कि तो भाई उतना भाई के पास है नॉलेज है, इसलिए तेरे से पूछ थोड़ा रहा बहुत हूँ। नॉलेज करने को रेडी 1000 व्यूज के लिए। और मैं आरकेएम भाई का देख, मैं बनाता हूँ कंटेंट और मेरे अंदर इतना आ गया ना भाई कि मैं बनाऊं, मैं इतना भयंकर फेस वैल्यू क्रिएट कर लूँ ना अपनी, कि भाई अभी तक कोई मजाक से हटके मिस्टर बीस्ट को भी मैं इतना तो है अंदर कि पीछे कर दूं इसको मैं। तो पीछे क्योंकि करने वाला पूरा कोई तो खेल, आएगा ही भाई। पूरा खेल है, कंटेंट है, पूरा खेल कंटेंट का है। कंटेंट कैसे फॉर्म करते हैं, कंटेंट कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक, और उसके बीच में जो एडिटिंग होती है ना, उसका खेल है पूरा। और सब भाई को पता है। अभी जीरो मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, जीरो लिटरली बता रहा हूँ मैं, जीरो आता है मेरे पास, फिर भी मेरे पास इतना मतलब अभी मैं वीएफएक्स सब यूज कर लूँ, सब यूज लेकिन करते क्यों हैं। भाई टाइम वो किया है इसलिए लगता है। लेकिन अभी भी आप लोग जाके देखना भाई, आप लोग को मतलब लगेगा कि हाँ कुछ देख रहे हो आप लोग। हाँ भाई,
अच्छे कंटेंट है अपलोडेड है, अच्छे कंटेंट अपलोडेड है, बहुत फिर बेकार भी बेकार भाई है ना, कंटेंट वाले और लोग अच्छे कंटेंट को व्यू भी तो नहीं देते हैं नहीं दे ऑडियंस, रहे हैं ना, दिक्कत ये है। ये दिक्कत है। का मतलब होता है रेवेन्यू पर 1000 व्यू, जो कि एक्चुअल में क्रिएटर को मिलता है। और भाई आरपीएम के अंदर यूट्यूब का भी कट माइनस होता है। रेवेन्यू अब सोच लो भाई इंडियन क्रिएटर्स को एडसेंस के थ्रू कितना ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं $1 मिलियन जैसे चैलेंजेस की, तो वो भाई सिर्फ क्रिएटिविटी से बिल्कुल नहीं बन सकते, उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। अब तुम इमेजिन करो तुम एक यूएस के क्रिएटर हो और तुम्हें वहां पर 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं एट $20 का सीपीएम, तो तुम वहां पर रफली $2 लाख बनाना दोगे, वो भी सिर्फ एड्स है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास भाई इंडिया में साहब। 10 मिलियन व्यूज आते हैं एट $2 का सीपीएम, तो वो अराउंड $20,000 होता है। मतलब ये ना $2 का भाई सीपीएम साहब। बहुत अच्छा होता है, पता है? दो, हाँ, $2 का सीपीएम वो भी नहीं मिलता है इंडिया वाले ऑडियंस को, मतलब यूट्यूबर्स को। $2 बहुत सीपीएम अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, और उससे भाई बहुत अच्छा साहब। पैसे रेवेन्यू भी होते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। बताओ क्या किया है, कर सकते पैसे से कम है, मतलब क्या? मेन ये रीजन हो सकता है कि पैसे कम है, लेकिन भाई पैसे कम मेरे को नहीं लगता है कि भाई अगर वो तो करना चाहे है, तो कर एक सकते हैं भाई। फैक्टर है, एक एक फैक्टर तो फैक्टर है, है। पर लेकिन वो जो जैसे मिस्टर बीस्ट देता है, एक फैक्टर मैं मान लिया कि भाई पैसे कम है तो पैसे मतलब उड़ा रहा है वो, उसके पास पैसे ठीक जाते है। हैं तो वो हाई एकदम मतलब एंड पे उड़ा रहा है, तो ये हम तो लोग मैं ये तो मानता कर हूँ। सकते हैं कि 10% मतलब अरे उसका 10% ही कर दें, पर अरे हर भाई, एक वीडियो में दें। भाई वो मैं भी तो मैं अच्छी कह रहा हूँ बात ना है ना। उसका पूरा मतलब जितना वो आलीशान पूरा वो तैयार हॉल करता वॉल है, करता है, वो करता है मतलब वो, कैमरे का कॉस्ट होता होगा हाँ, उसका, तो पता नहीं वो उतना तो कम नहीं, करके कर कम सकते हैं थोड़ा ना। थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, कम करके कर अरे सकते मतलब हो। वो अगर मान लो एक पूरे विलेज बसा दे रहा है तो ऐसे होता है ना उसके उसमें कि पूरा वो विलेज ही बसा दे रहा है, हाँ, पूरा वो डॉग्स, एक मैं वीडियो देखा डॉग्स को पूरा वो मतलब ऐसा है उसका कंटेंट कि वो पूरा एक से लेकर मतलब पूरा 100 पीपल को कैटर कर रहा है, तो भाई मैं 10 पीपल को कैटर करके स्टार्ट करूं पहले। हम लोग की शायद उसकी व्यूअर तो भाई इंडियन पूरे भरे हुए हैं, इंडिया तो अगर बहुत हम ज्यादा लोग करें व्यू भाई तो देती हम है। लोग के व्यूअर्स भी। मिस्टर बीस्ट को मुझे लगता है सबसे ज्यादा व्यू इंडियन की ऑडियंस ही देती है। तो वही तो भाई वही तो रीजन है, लेकिन हम लोग इंडियन में हो गए फिर। ये नंबर भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पर सेम व्यूज के ऊपर 10 गुना का डिफरेंस दिख रहा है, और ये बात तो सीधे 10 गुना फर्क पड़ 10 जाता गुना पर ब्रांड डील्स के बिना है। वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो वर्क करेगी, उसी पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने एड रेट स्टार्ट में ही बता दिया, एक वीडियो जिसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 2 मिलियन व्यूज भी लोगे तो भी आप सिर्फ 40,000 रुपए कमा पाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ब्रांड डील ऑन इट। तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस हो रहा है। यहाँ तक कि यूएस तो में तो भाई ब्रांड डील लेके कर सकते हैं ना, ब्रांड डील अगर हर एक वीडियो में आए अपने। ब्रांड यहाँ पे खर्च करना चाहे तब अब ब्रांड को पहले मतलब तो सट्टेबाजी वट्टेबाजी वाले वो थे तो बंद हो चुकी है अब, लेकिन हाँ। वो देती थी अच्छा खासा पैसा, लेकिन अभी भी है ब्रांड्स, ऐसे नहीं है कि ब्रांड नहीं ब्रांड तो देगी। खर्च करेगी भाई, अकेडमी सैमसंग ये सब स्पॉन्सर सब कर करती है, सकते हैं। फेंकती है भाई पैसा पूरा। अभी भी ऐसा कुछ मतलब देखे जाए तो उतना वो नहीं है कि ब्रांड्स नहीं है या ये नहीं है भाई, ब्रांड्स तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा ही हैं। अगर 40,000 भी आ रही है ना, 40,000 को भी लगाओगे ना तो वीडियो अच्छा बन जाएगा और तगड़ा बनेगा। 40,000 भी बहुत है। अरे भाई 40,000 मैं साला जीरो लेवल पे अगर जीरो पैसे में अगर चाहूँ लेकिन मुझे फ्यूचर दिखे तो मैं खर्च कर दूं भाई, मेरे को खर्च कर दूं, मेरे को फ्यूचर दिख रहा है। तो उनको तो भाई खड़े खड़े पूरा दिख मिलियन व्यूज आते हैं भाई, उनका फ्यूचर तो सिक्योर है भाई, समझ रहा है मतलब अगर वो चाहें तो भाई कर देखते हैं अभी क्या बता रहे हैं। Brands के तो पास एक तो रीजन मेरे को पता चल गया कि भाई इसका सीपीएम वाला जो इशू है वो कि तो वहाँ, हाँ, वहाँ उसी सीपीएम पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, 10x मिल रहा है। बहुत ज्यादा मैसिव बजट्स होते हैं, और यहाँ तक कि वहां पर लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडिया में भी ये चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पर अच्छा। स्टिल हाँ अभी भी कर रहा है ये तो भाई प्राइवेट से पूरा बुक किया प्राइवेट था। मतलब ये इसी से था क्या, ब्रांड डील है ये? ब्रांड ही डील करते हैं भाई, ऐसे अपने पास थोड़ी ना मिलता है, अच्छा, ये करते सब हैं। ब्रांड डील है भाई, सब ब्रांड डील है। भी बजट्स बहुत ज्यादा टाइट जैसे है। मुझे चाहिए, मैं बता दिया, मेरे पास बस व्यू होने चाहिए भाई, ब्रांड करेगी, खर्चा करेगी। अरे मेरे को बता रहा हूँ ना मैं, अगर मेरे पास व्यू है तो फिर भाई ब्रांड से बस बात करना है और उसको बताना है कि इतने व्यूज आएंगे, इतने आप पे क्या आप आएंगे, जो यूजर्स हैं आप पे शिफ्ट होंगे। जैसे मैं अगर प्रमोशन कर रहा हूँ अकेडमी से कुछ, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे मतलब व्यूअर जो है बच्चे हैं, इसके रेंज में, बीच में रेंज भी वेरी कर रहे हैं। तो आपको मैं 10 मतलब अगर मेरा 1 लाख है तो 10,000 या 100 बच्चे भी जाए तो ब्रांड को तो फायदा हुआ ना भाई। तो 1000 व्यू मतलब जो 1000 व्यूअर्स हैं 1 लाख में से आपके पास जाएंगे, फोन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे या कुछ उनका होता है तो भाई वो पैसा देंगे वही है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर ब्रांड्स के पास बजट अब थोड़ा तू यही देख लेना, सैमसंग में जो जाते हैं टेक्नो वाले, जो आते हैं टेक्नोलॉजी वाले, जो ये सब तगड़ा देते क्रिएटर्स हैं, हाँ पूरा फोन ही देते हैं मुझे लगता है। उनको तो भाई फेक के फोन मार रहे हैं, वो पैसा नहीं है, 1 लाख तो ऐसे ही दे देते हैं फोन, 1 लाख का, 1.5 लाख का। तगड़ी बात है। कम अभी मैं देखा था मैक वैक भी एप्पल वो कर देता है बच्चों को, जैसे जितने ये एजुकेशन वाले क्रिएटर हैं सबको बुला के, छोटे ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर भी एप्पल का भाई प्रो बांट रहा है भाई बंदा, अच्छा मतलब पूरा कंपनी बांट रहा है, बंदा बोल रहा हूँ कंपनी बांट रहा है, तो ये पैसे तो हैं। कम होता है, और यहाँ तक कि यहाँ पर कैंपेन वाली डील्स बहुत ज्यादा चलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कैरी कि भी भाई ने अपना बंद कर दिया व्यू, मतलब
चैनल अमित बढ़ाना था पहले भाई, तगड़ा था। लेकिन ये IRL वाले नहीं थे, IRL वाले से मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ ना भाई कि मतलब बनाए वो, क्या पता हो सके फ्यूचर में बनाए। लेकिन भाई एक तो रेडी बैठा है भाई, एक तो सपोर्ट चाहिए भाई आप लोगों का। में क्रिएटर्स की बात भाई रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप जाइए, एक बार चेकआउट तो करो भाई। वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा घूम रहे हैं भाई, घूमते भी हैं, बहुत बकायदे घूमते हैं। बिल्कुल नहीं होता है। और भाई बड़े बड़े चैलेंज वीडियोस, एक वायरल वीडियो से तो भाई बिल्कुल नहीं बनने वाला। तुम्हें उसके लिए एक बड़ा कैश फ्लो चाहिए होता है जो कि तुम्हारे पास बार बार है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया में क्रिएटर्स वीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाय द वे गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको करो और मेरा प्रोमो कोड तेरे से डरते। जब पैसों की छत कम होती है तो भाई यहाँ पर क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली डरेंगे भाई रिस्क लेने से। सो यहाँ पर प्रॉब्लम टैलेंट की बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिस्क की, देन इंडियन क्रिएटर्स इतना ज्यादा रिस्क लेने से डरते क्यों है? जिसका एक सिंपल सा रीजन है कि इंडिया में अगर कोई क्रिएटर एक्सपेरिमेंट करता है और अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, देन भाई उसका सिर्फ लॉस ही होने वाला है। एंड अगर तुम एक यूएस में कंटेंट क्रिएटर हो और वहां पर तुम रिस्क लेते हो, देन भाई तुम्हें वहां पर इतना डैमेज नहीं होगा जितना कि यहाँ पर होगा। माइंडसेट द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। पहला तो माइंडसेट का भी खेल है। इंडियन बहुत सिक्योर अपना जाते हैं। हाँ, ये तो है। बहुत सही बताया भाई रेकॉर्डिंग भाई, ह्यूज शाउट आउट भाई। मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं है, लेकिन ह्यूज शाउट आउट भाई। क्या क्या भाई खेल के मतलब पता है हम लोग को भी पता रहता है भाई, मतलब मेरे को नहीं, ये तो हम लोग को भी पता था, मेरे को पता था भाई कि मतलब इंडिया वाले, मेरे को बैक ऑफ द माइंड चलता था कि इंडिया वाले शायद खर्च नहीं करना चाहते हूँ। माइंडसेट क्योंकि सिक्योरिटी चाहते हैं भाई इंडियन, लेकिन फॉरेनर क्या भाई ऐसे खुलेआम छोड़ते भाई, क्योंकि उनके पास था ना मतलब कैश फ्लो है। पेरेंट्स का पेरेंटिंग भी है कि मतलब हाँ चल भाई कर रहा है तू अपना, मतलब वो खर्चा करने देते हैं उनको। लेकिन इंडिया का थोड़ा सा ये है कि सिक्योरिटी, अब इंडिया डेवलप हो रही है, थोड़ा करना पड़ेगा, इतना तो होगा तो बढ़िया रहेगा। करेंगे ना भाई, करेंगे ना, करेंगे। मिस्टर बीस्ट का एक सिंपल सा ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा तो भाई अपना इंटीग्रेट कर लेते हैं। जाओ भाई सपोर्ट करो इस चैनल को भाई, ये यहाँ पे माइंडसेट है कि वो जितना पैसा कमाता है वो उतना ही अगली वीडियो के अंदर 80 से 90% वापस ये डाल ये मैं बोल रहा था देख, जितना कमाता है उसको 80-90% डाल दो भाई, तुम डाल दो। नहीं डालना है, डालो अगर बनना है तो। वैसे तो तुम सिक्योर खेल रहे हो भाई, फुकरा इंसान अगर वीडियो देख रहे हो भाई, मतलब और भी कोई और आयुष भंडारी भाई तुम भी देख रहे हो, देखोगे पता नहीं देखोगे कि नहीं देखोगे तो। लेकिन भाई तुम भाई अगर 90% भी डाल रहे हो, अगर तुम्हें एक बड़ा गेम खेलना है तो भाई बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा भाई, सच बात है वो। हम लोग तो भाई, हम लोग के पास कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं सड़क पे चैलेंज कराते हैं, ये वो करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर भी मतलब गेम खेल रहे हैं अभी। अब तो अब कैश फ्लो थोड़ा इधर उधर कर रहे कि हम लोगों ने भी किया, अब तो और ह्यूज गेम खेलेंगे, आप लोग देखोगे और बहुत तगड़ा ह्यूज गेम खेलेंगे। स्पॉन्सर मिले ना मिले वो भाड़ में जाए, लेकिन भाई अब तो मैं करने ही वाला हूँ, हम लोग करने वाले हैं बस। को कभी एज अ हॉबी ट्रीट करता ही नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। I was offered $5 grand for a video, but this was when I was like 19, and it was so much money. It's like, Mom, look, and I was like, double it, and I'll walk outside and I'll give it to a homeless person, and they're like, no, you won't. And I was like, double it, and I was like pacing around my neighborhood for 3 hours, convincing this guy like on the phone, just double the money. I promise the video will go viral, and I'll give it to homeless person. I was like 10. स्पॉन्सर से बात कर लिया भाई कि डबल करो भाई, ये होता है भाई। $1,000 just looks better in a title. It'll get more views. भाई देख रहा है 4 साल पहले कर रहा था, 4 साल पहले कर रहा था, होमलेस पर्सन को पूरा घर दे दिया भाई। एक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मेरे अंदर से भी कसम से यही मतलब है कि मतलब मैं भी करूंगा भाई, ठीक है। App will do better. यहाँ तक कि उनकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास फुल टाइम राइटर्स हैं, उनके पास खुद के एनालिसिस है जो कि चेक करते हैं कि उनकी वीडियो चलेगी या फिर नहीं, थंबनेल कैसा होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके पास जो भी वहाँ पर स्टाफ है वो फुल टाइम काम कर रहा है, वो अपनी हर एक वीडियो को एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इंडिया में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सारे क्रिएटर्स का ऑलमोस्ट सेम ही माइंडसेट है कि स्टेबल इनकम चाहिए, और ये भाई बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि इंडिया में क्रिएटर्स के ऊपर एक फैमिली का प्रेशर भी होता है। पहले वही मैं बोल रहा था, जो भाई वही है, यहाँ पर सेफ्टी इतनी ज्यादा कम है। अब इस तुम पता क्या भाई बैक ऑफ द माइंड सबको पता रहता है, लेकिन ये तो है भाई, मेरे को बता पहले भी भाई ने बोला था, बस अब जो मैंने बताया है भाई, मैं भी अगर सोचूं मेरे पास है तो मेरे को कौन मना करेगा पैसे देने से। अरे मम्मी पापा कहेंगे यार इतना क्यों, मतलब उड़ा क्यों रहा इतना, अगर कुछ भी करो तो कुछ तो बचाओ। अरे मैं नहीं, तू ही बोलेगा भाई इतना नहीं करते हैं। अभी भी बोलते हैं ना, जैसे मैं करते हैं हम लोग, तो तुम लोग बोलते हैं, मैं तो बोलता ही हूँ, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, सच बताना एकदम दिल से बताना। मैं बोलता हूँ ना भाई खर्च कर देते हैं, चल दे देते हैं। तुम लोग क्या बोलते हो, अरे यार अभी तो नहीं यार, अभी क्या दोगे। मैं भाई पहले तो 200 के लिए भी बोले गया है मेरे को कि 200 क्यों दे रहे हो भाई, क्या ऐसा क्या है। याद है कि नहीं, हम लोग जा रहे थे सब शूट करने, तो कह रहे थे कि 200, मैं कहा भाई 200 दे देते, तुम लोग मना कर दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। वो वही है, तू ही मना करेगा भाई कि भाई इतना क्यों फेंकना, अभी तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं। तो मेरे अंदर भी लगेगा हाँ यार सही बात बोल रहा है। दोस्त बोलेंगे भाई तू यार क्या कर रहा है,
मैं तो इतना मतलब अगर चाहे तो तू मतलब फिर क्या सिक्योरिटी पे इंसान जाएगा कि अरे यार Stable रहना चाहता स्टेबल है। रहना चाहेगा कि भाई ऐश की जिंदगी जीऊँ ना, उतना हार्डशिप क्यों करूँ, मेहनत क्यों करूँ मैं। इसके ऊपर कोई रिस्क क्यों ही लेगा। अगर मान लो किसी क्रिएटर ने 10 से 15 लाख रुपए कमा लिए तो उसका माइंडसेट यही होगा कि भाई इसे सिक्योर करते हैं, इससे घर लो या फिर इसे कहीं इन्वेस्ट करो या फिर इससे बिल्कुल स्टेबल सही। इनकम बनाओ। लेकिन यूएस में बिल्कुल सही बोला। कर रहे हैं भाई, बिल्कुल इंडिया में यही वहाँ पर ऑडियंस कर रही है। पेरेंटिंग यूट्यूब जो क्या बोलते हैं, यूट्यूबर जितने बड़े बड़े हैं ना वो यही कर रहे हैं, अब स्टेबल कर रहे हैं अपने पैसा को। पैसा की गाड़ी खरीद रहे हैं। लिटरली एग्रेसिवली स्केल करते हैं इवन एट द रिस्क ऑफ गोइंग ब्रोक। इंडिया में क्रिएटर्स लिटरली सिर्फ सेफ गेम ही खेलते हैं। काफी सारे क्रिएटर्स इस फॉर्मूला को फॉलो करते भी हैं जहां पर वो अपना पूरा पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो इस फॉर्मूला को ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे सार्थक ने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बोला था। मैंने आईपीएल पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने 1 रुपए से 1 लाख तक की हर टिकट खरीदी थी। उसमें सबसे ज्यादा खर्चा हो गया था और तब मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था मिस्टर बीस्ट वाला कि री इन्वेस्ट ऑल दैट यू अर्न। और यहाँ तक कि इंडिया में क्रिएटर्स ज्यादातर सोलो गेम ही खेलना चाहते हैं, वो टीम पर फोकस नहीं करते। और ये इंडिया में सार्थक भाई करो यार, कर सकते हो, करो तुम भाई, करोगे भाई। क्योंकि सपोर्ट तो करेगी ऑडियंस तुम्हें भाई। हम लोग खुद देखते हैं तुमको यार, अच्छा कर रहे हो। हम लोग भी वैसे ही करने की कोशिश बहुत पहले से, करेंगे, हाँ try कोशिश करेंगे। भी क्या, कोशिश तो बहुत कर लिए, अब तो भाई उतर चुके हैं फुल फॉर्म में, लेकिन हम लोग भी करते हैं वैसे ही। लेकिन तुम अब भाई तुम्हारी ऑडियंस है, अब यूट्यूब पे यही है ना कि भाई ऑडियंस है तुम्हारे अंदर, हाँ, तुम्हारे पे है audience है तुम ऑडियंस, पे थोड़ी। तुम कर सकते हो भाई कर लो। आराम से। अगर भाई लॉस भी आ रहा है, 1-2 वीडियो पे लॉस जा रहा है, तुम्हारे पास अगली बार तो तुम्हें पता है ना कि भाई तुम्हें मिलेगा पैसा, पैसा मिलेगा, तो भाई करो यार। इंडिया में क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। मैं भी ये चीज बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन ये चीज तुम्हें जस्ट पीछे खींचती है और तुम्हें एक स्टेज पे पहुंचने के बाद भाई टीम बनानी ही पड़ती है, वरना तुम भूल जाओ कि तुम इस कंटेंट गेम के अंदर ज्यादा दिन सर्वाइव करने वाले हो। मिस्टर बीस्ट तो भाई प्योर एक कंपनी की तरह चल उसका रहा तो मैंने BTS देखा भाई, तगड़ा भाई उसका पूरा, खतरनाक है। तो भाई अलग ही लेवल पे चला गया बंदा, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा सब। है। वहीं पर क्रिएटर्स इंडिया में इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं। द सिस्टम प्रॉब्लम। पर यहीं पर मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन Exactly. पूछता हूँ, क्या इंडिया में ऑडियंस कंसिस्टेंटली $1 मिलियन जैसे चैलेंज को या फिर बोल सकते हो चैलेंज वीडियोस को कंटिन्यूअसली ऐसी सपोर्ट करेगी या सिर्फ करेगी भाई, 100% करेगी। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए है? देखो हर कंट्री का ऑडियंस का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता बहुत है। different। यूएस में ऑडियंस की भाई स्पेंडिंग पावर बता क्या रहा है, क्या समझा रहा है, मतलब पूरा कहानी की तरह बता दिया और मेरे को मन भी नहीं कर रहा छोड़ने का। मैं बहुत वीडियोस एक्सप्लेन करते हैं जो मैं मन नहीं कर रहा अच्छा देखने का। अच्छा बता रहा है ऐसी बंदा। पूरा बहुत informative ज्यादा है। है। यहाँ तक कि वहाँ की ऑडियंस एंटरटेनमेंट को ऐसे टाइम पास से समझती है, वो उनकी लाइफ में एक डेली पार्ट है, जैसे कि मर्च बाय करना, सब्सक्रिप्शन लेना, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए पे करना और यहाँ तक कि बड़े बजट्स वाली वीडियोस को देखना पसंद करना। इंडिया में भी लोग ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं। बल्कि यार इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं यार, हम ही लोग तो देखते हैं यार। हम ही लोग देख रहे हैं भाई। हम लोग के क्यों देखते हैं, क्योंकि हम लोग कोई इन लोग का क्यों देखते हैं, क्योंकि है नहीं कोई। एक तो पहली बात इंडिया में कोई नहीं है, पहली बात तो इंडिया में कोई है नहीं, यही हम लोग करते हैं ना, हाँ यही करते हैं। इसीलिए देखते हैं हम लोग। अब टीवी खोलता हूँ मैं तो क्या देखता हूँ, न्यूज़ तो चलो देख लिया, चलो ठीक है, पहले तो देखूंगा यार चलो कि कुछ अच्छा वैल्यूएबल चीज़ दिखे, वो नहीं दिखा तो भाई सीधे फिर मैं इस पे स्विच मारूंगा कि आराम से मतलब हाँ हाई फाई हाई कैसे क्या हो रहा है तो समझ नहीं आता ना, कितना और पैसा प्लस लगा है। खुद को मदद करने का मन करता है मेरे को, और वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ खुद को खुद को मतलब जैसे मैं किसी रास्ते पे देख रहा हूँ किसी को, बहुत लोग हैं मतलब, अच्छा, अब क्या खुद नाम से लूं? मदद करने का हाँ, मन खुद से मदद। मैं रास्ते पे बहुत लोगों को देखता हूँ कि जैसे है भाई फील आता है कि हाँ करूँ, नहीं कर पाया, मान लो मैं नहीं कर पाया, फिर मैं आऊँगा और फिर मुझे वही चीज़ मिल जाएगा कि वो मदद कर रहा है, तो मुझे हाँ, कितनी तो ये सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता मिलेगी, है, हाँ। सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस पे व्यूज भी आते हैं, इसीलिए ये निश यही है। तो है भाई। यहाँ पर कुछ टीयर्स में ऑडियंस डिवाइडेड है। यहाँ पर नो डाउट ऑडियंस बहुत ज्यादा इमेसिव है, यहाँ तक कि तुम्हें नंबर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। पर यहाँ पर ऑडियंस की स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर इंडिया में मास ऑडियंस स्पेंडिंग पावर का भी, ये तो स्पेंडिंग पावर बता चुका है मेरे को एक बार। लोग रुकते नहीं है जल्दी। रुकते नहीं है, स्पेंडिंग पावर, स्पेंड वाला रुकते नहीं, मतलब स्पेंडिंग मतलब पावर जो खरीदते नहीं है, लोग नहीं खरीदेंगे। मैं सैमसंग का कितने लोगों को देखा, हाँ नहीं खरीदूंगा मैं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो बताया चुका है एक बार, तू ही बताया मेरे को स्पेंडिंग पावर करके। स्पेंडिंग पावर मतलब जब स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्यों देंगे, मतलब क्या अपना बेचेंगे क्यों? कि भाई बंदा तुम्हारा जो वीडियो देख रहा है, इंडियन ऑडियंस देख रही है, इंडियन ऑडियंस का क्या माइंडसेट है वो देख के ही बताएगा ना, उतना ही भेजेगा। अब लिमिटेड हो जाता है इस वजह से, ज्यादा प्रीफर करती है। और यहाँ तक कि इंडिया में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। सबको यहाँ पर बस क्विक एंटरटेनमेंट। भाई मुझे कितने लोग बोलते हैं जब मैं लॉन्ग फॉर्म बताता हूँ तो कहते हैं भाई शॉर्ट्स पे दिखा, शॉर्ट्स पे चले जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म देखते हैं इतना बेकार लगता है भाई। कहते हैं भाई शॉर्ट्स पे नहीं बनाते हो क्या? अबे भाई बेकार है भाई। शॉर्ट्स से ठीक है, चलो सही है, अपना entertainment के लिए creativity ठीक है। लेकिन भाई उस हिसाब से मदद नहीं मिल पाएगी। क्रिएटिविटी है, चलो मैं मानता हूँ भाई, लेकिन उसमें क्या मतलब यार
ठीक है। बात रही यहाँ पर बड़े बड़े चैलेंज वीडियोस की, देन भाई उसे बार बार चलाते रहने के लिए एक ऑडियंस लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया की ऑडियंस क्वालिटी नहीं चाहती, हमको भी क्वालिटी चाहिए भाई, हम भी इंसान ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस डिफरेंट है। इसलिए तुमने देखा होगा कि इंडिया में इस टाइप के कंटेंट का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 1 रुपीज वर्सेस 1 लाख रुपीज IPL टिकट्स, आस्किंग यूट्यूबर्स फॉर देयर हाउस टूर्स, इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल फूड स्टॉल्स, आई एक्सप्लोर्ड अबेंडेड लोकेशंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड। और ये टॉपिक्स भी काफी ज्यादा यूनिक है और यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से डिजाइंड है, पर लोग अक्सर यहाँ पर सिर्फ प्राइस अमाउंट को देखते हैं, जैसे कि 100 पीपल हु सर्वाइव्स इन दिस सर्कल विन दिस एक्स अमाउंट, प्राइवेट आइलैंड सर्वाइवर हु विंस गेट्स दिस एक्स अमाउंट। पर यहाँ पर असली गेम प्राइस मनी का नहीं होता, असली गेम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट तुम सिर्फ एक कैमरा से या फिर तुम एक वेयर हाउस से नहीं बना सकते, उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक कि मैं तो भाई वही देखता हूँ, मतलब मैं ज्यादातर देखता हूँ कि भाई क्या बना दिया भाई, इतना बड़े हॉल में मिस्टर बीस्ट गेम खिलवा रहा है भाई। भाई कैसे बुक कर दिया, इतना बड़ा एरिया है, मतलब तगड़ा ही लग जाता है भाई, अलग से ही लग जाता है। जहाँ पे लोग खरीद नहीं पा रहे इतना छोटे छोटे जमीन, वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, मजा ही आया था देख के भाई। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी भाई, बहुत सही पॉइंट मारा है, में बार बार कंसिस्टेंटली वही चीज करने पर मजबूर करें। और यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंटली बिल्ड नहीं हो सकते। क्या हर वीडियो के लिए तुम्हारे पास उतना ही प्रोडक्शन है जितना कि तुमने पहले लगाया था? क्या तुम्हारे पास सैलरीज पे डेडिकेटेड लोग हैं जो कि तुम्हारे वीडियोस के लिए काम करेंगे, या तुम हर वीडियो के लिए एक टेम्परेरी सेटअप क्रिएट कर सकते हो? और यहाँ पर एक बंदा इस स्केल पर काम कर भी रहा है, वो है मिस्टर इंडियन हैकर, क्योंकि उनके पास खुद की जमीन है, खुद का ही प्रोडक्शन है और उनके पास बहुत बड़ी टीम है खुद की। पर उनके भी टॉपिक्स में तुम्हें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर रिलायबल स्पॉन्सर्स, हाई ब्रांड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एक स्टेबल कैश फ्लो, ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली अलाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम बिल्कुल अपने टैलेंट की मदद से मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट बना सकते हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट लेवल का एम्पायर बनाना इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। द रियल पावर। अगर तुम मिस्टर बीस्ट को सिर्फ एक यूट्यूबर समझते हो, देन भाई तुम एक सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, क्योंकि मिस्टर बीस्ट एड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट फिश टेबल्स हैं, सब ये सब बिल्कुल भी है ही नहीं। उस बंदे के पास लिटरली अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं। उस लेवल पे जाने के बाद उस बंदे ने बिजनेस है, उसका पैसा वहां से भी आ रहा है, अपनी तो डिपेंड ही नहीं है, मतलब कि YouTube पे व्यू आया या नहीं आया, लेकिन वो करेगा काम करेगा। जैसे कि फिश टेबल्स, पता नहीं फिश टेबल चला ही नहीं तो चलता ही है भाई, प्रमोशन करता है अपने वीडियो पे ही, प्रमोशन कर देता है भाई उनका। इतना भाई बर्गर, और यहाँ तक कि मैसिव ब्रांड इंडिया में नहीं है ना फिश टेबल, है वो किसी से सब तगड़ा ही है। और ऊपर से इसी वजह से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो YouTube को जस्ट एज अ टूल यूज करते हैं, उनका मेन चीज है बिजनेस। और इसलिए तुम्हें अगर पैशन को बिजनेस बनाना है, ये तुम मिस्टर बीस्ट से सीखो। और इसलिए जब क्रिएटर के पास खुद का बिजनेस होता है तो वो सिर्फ व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपनी वीडियोस भी बनाता है और साथ में अपने ही प्रोडक्ट को उस वीडियोस के अंदर पुश करता है ताकि उसका रेवेन्यू डबल हो सके। फिर जब इतना ज्यादा रेवेन्यू बनता है तो उसको वो आराम से अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर तुम नॉर्मली इंडियन क्रिएटर्स की सिचुएशन को देखो, यहाँ पर ब्रांड डील्स हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स आते हैं और उससे क्रिएटर्स अर्न करते हैं, और यहाँ पर मेजोरिटी रेवेन्यू का सोर्स ऐसे ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि यहाँ पर भी कई सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पर उन्हें यहाँ पर ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि वहां पर मिलता है। और अगर तुम्हें अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करवाना है तो उसके लिए तुम्हें सही बात बोला भाई, सपोर्ट भी तो नहीं मिलता इतना, अलग टियर की ऑडियंस को टारगेट करना ही होगा, और तब जाके तुम्हें एक बंच ऑफ ऑडियंस मिलेगी जो कि उसे खरीदेगी। तो यहाँ पर एक क्रिएटर बिजनेस को चलाना प्रॉफिटेबल तो है, पर तुम यहाँ पर पूरी सेट ऑफ ऑडियंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन तुम शायद इस बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री करोगे, लेकिन पहले क्रिएटर्स के पास यहाँ पर बैटिंग एप्स थे जिसको प्रमोट करके वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट। मैं क्या बोल रहा था भाई, तुम बोले थे बैटिंग ऐप का ना भाई साहब, सही बात है भाई, पहले आते थे भाई बैटिंग ऐप पे, बहुत पैसा देते थे खर्च भाई। मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से करता हूँ, मेरा चैनल मतलब बता रहा हूँ हो गया था, डेड हो गया था, तब से भाई हम लोग को पता है कि क्या है ये गेम मार्केट, क्या है सब पता है मेरे को। लेकिन देखो बैटिंग ऐप पहले पैसा खूब देता था, और पहले अगर देखना किसी का भी तुम उठा के देख लेना चैलेंजिंग वीडियो इंडिया में ही देखना कि क्या बैटिंग ऐप का नाम लेते थे और वो पूरा फेक देते थे पैसा। हम लोग को क्या लगता था उस समय कि भाई ये खुद कैसे घर से लगाता है इतना पैसा, इसके घर वाले मारते नहीं क्या इसको, ये लगता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई बैटिंग ऐप घर का पैसा जा ही नहीं रहा है बंदे का, उसको सब पैसे मिल जा रहे स्पॉन्सर से। बैटिंग मतलब इतना सिंपल है कि व्यू आना चाहिए, एडिक्टिव था और पैसे देता था। अरे मैं भी यार ला दूं, मैं खुद ला दूं यार, मैं बहुत ब्रांडेड ला दूं, बस व्यू का खेल है। सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो भाई। भीख मांगने वाला वीडियो बन गया है तो भीख मांगते हैं खुलेआम भाई, मजाक से हट के भाई सपोर्ट करो। अगले 1 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा कि हाँ किसको सपोर्ट तुमने किया था, किसको सब्सक्राइब किया था तुमने। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबाओ भाई। इस चैनल को तो करो ही करो, इसको तो नहीं करो तुम, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वो है। देखो भाई चैनल पे एकदम, लेकिन ये चैनल है मेरा, ये चैनल नाम भी है एकदम खुलेआम भीख मांग रहा हूँ मैं, जैसे भाई नाम भी बोल दे रहा हूँ, नाम भी क्या शुभम, क्या जाओ सर्च मारो क्या शुभम भाई, तुम्हें दिख जाएगा कि क्या तुमने किसको किया था।
सपोर्ट, और इस वक्त पे और क्या 1 महीने के अंदर अनसब्सक्राइब कर देना, तुम कर देना भाई, कर देना, लेकिन कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो तुम मेरा, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो भाई तो फाड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, कंटेंट आ गया 10,000 सब्सक्राइबर प्लस व्यू भी आने चाहिए, फाड़ के रख दूंगा भाई। 1 महीने का टाइम दो। बोलते हैं ना, वो बोला था बंदा कि 1 दिन का सीएम बनाओ, तुम मेरे को 1 महीने का कंटेंट क्रिएटर बनाओ, Content creator मैं फाड़ के रख दूंगा गेम, फाड़ के रख दूंगा। content ना मेरे पास कैमरा है, नहीं ना मेरे पास माइक बेहतरीन है, ये देख रहे हो ना, कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि जज्बा है, हिम्मत है और क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी और आइडियाज बहुत इस पे है, क्रिएटिविटी इस पे है, भर के भाई, इस पे है क्रिएटिविटी मेरी, लेकिन मजाक सेट की। बस बंधे हुए हैं सब्सक्राइबर के काउंट की वजह से और पैसे व्यू के काउंट, सब्सक्राइबर तो फिर भी ठीक ही है, हाँ, मतलब हो जाएंगे। व्यूज जो है हमारे रेवेन्यू का एक मेन वो है कि थोड़ा बहुत भी आए तो हम लोग बहुत आ जाएगा ना, तो उससे सपोर्ट मिलेगा और कुछ आइडियाज करेंगे क्या हम लोग। क्या आइडियाज। अरे भाई तुम बस वही बता रहा हूँ ना, एक बता दूंगा तो भाई लीक हो जाएगा, लेकिन लीक नहीं करा जाएगा, चलो। वो आप वीडियो में देख थे और वो काइंड ऑफ उनका एक भीख बहुत मांग बड़ा लिए। सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं भाई, जब से करो तुम, देखो इसके ऊपर आवाज बैन नहीं। लगा है, तुमने देखा होगा कि काफी क्रिएटर्स यूट्यूब भीख मांग लिए। कोई नहीं भाई, तुम करो भीख, क्या तुम्हें पता चल जाएगा किसको सपोर्ट किए थे। आज भीख मांग रहे हैं, कल लोगों को देंगे, जब बना के हम लोग एम्पायर पूरा देंगे भाई, मजाक सेट के पूरा इंडिया का नाम करेंगे भाई, पहुंचेगा और बनाएंगे, लोगों को देंगे, उतना बांटेंगे, फेंकेंगे। जरूरत है भाई, इंडिया में तो बहुत जरूरत है, बहुत पॉवर्टी है, मतलब समझ रहे हो ना, कम पैसे सबसे वाले लोग हैं। यूएस का तो सीन मुझे नहीं पता है, मैं अगर हम लोग अगर भाई कर दिए poverty- ट्राई, तो कितने क्रिएटर्स और आएंगे जो मदद करेंगे और कितना तगड़ा हो जाएगा, ये सोचो ना और भाई। इंडिया में तो फिर भी भुखमरी गरीबी है, अभी पॉवर्टी चल रही है। हम लोग, मैं तो ये दावा नहीं करूँगा पूरे इंडिया को करूँगा, मैं अपने रीजन से स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा कि क्या होता है, फिर सपोर्ट करना लोगों को। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल जाऊँगा ना, ऐसे लोग, तुम एक बार मैं भाई, मेरा अलग माइंडसेट था पहले भाई, मैं इसमें नहीं उतरा था, मैं अलग माइंडसेट पे खेल रहा था उस समय। मैंने डिफेंस का जो देखा था मैंने, वो तो देखा था, चैनल पे आपको दिख जाएगा। एसएसबी मेरा चल रहा था, एसएसबी प्रिपरेशन में चल रहा था, मैंने इसमें नहीं घुसा हूँ उतना ज़्यादा, लेकिन वही माइंडसेट, डिफेंस माइंडसेट मैं रखूँगा और बताऊँगा कि क्या होता है भाई। लेकिन पहले क्रिएटर्स के पास यहाँ पर बैटिंग एप्स थे जिसको प्रमोट करके वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे और वो काइंड ऑफ उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही था। बट जब से बैटिंग एप्स के ऊपर बैन लगा, वो अभी मेरे के अंदर है। मैं मेनली एसएसबी या डिफेंस की तैयारी क्यों करता था, क्योंकि मैं इंडिया, मतलब मेरे को ये नहीं था, वर्दी का तो शौक था ही, मतलब मेरे पास यूनिफॉर्म का था, मैं खुल के बताता हूँ, कभी नहीं बताया मैं किसी को, लेकिन मुझे, मैं कंट्री के बारे में सोचता था। सबसे ज़्यादा था मेरे अंदर की लीडरशिप, मैं जहाँ जाऊँगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप नॉच लीडरशिप रखूँगा, टॉप नॉच का काम करूँगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन करूँगा और साथ ही साथ मेरी कंट्री बेहतरीन होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा तब तुम लोग देखोगे क्या ब्लास्ट करता है एक डिफेंस एस्पिरेंट। अगर कामयाब नहीं हुआ उस जगह पे जहाँ पे गया, तो कैसे ब्लास्ट करता है आके अंदर के टेरिटरीज को अपने। दूसरे लोग भी कहेंगे कि दूसरे लोग जो डिफेंस एस्पिरेंट माइंडसेट होता है कि दुश्मन, डिफेंस एस्पिरेंट माइंडसेट क्या होता है या डिफेंस माइंडसेट क्या होता है बहुत कि अपने क्लियर होता है, बहुत क्लियर, सामने वाले को बताना कि क्या हूँ मैं, वही बताएंगे हम अगले देश के कंटेंट या जो भी है, मतलब कंट्रीज के कंटेंट क्रिएटर्स को। मिस्टर बीस्ट से हम लोग वो राइवलरी नहीं है कोई, लेकिन उसकी तरह इंस्पायर होके बनेंगे, उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं। लोग क्यों देखते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग क्यों देखते हैं मिस्टर बीस्ट को, क्यों देखते हैं? क्योंकि भाई वो देखो क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको भी पैसे मिल सकते हैं, अगर वो सब्सक्राइबर रहे उनके तो वो व्यू देगा, वो देंगे, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं ज़्यादातर, मुझे जहाँ तक लगता है। इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस को वो ज़्यादातर पैसे नहीं दे सकते, वो बाहर के फॉरेन ऑडियंस को बांट भी सकते हैं, लेकिन इंडियन ऑडियंस के पास कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। तुम्हारा भाई देगा, हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत ट्राई। लगा है, तुमने देखा होगा कि काफी क्रिएटर्स YouTube को ही छोड़ चुके हैं क्योंकि इट्स लिटरली इम्पॉसिबल अगर उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिला तो। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ये तो कम कर दिया भाई, कम हो गई, इंसान भाई ने कम कर दिया है, क्योंकि उसको टेलीविजन पैसे जहाँ मिलेंगे भाई वहाँ भागेंगे। हाँ भाई, क्या मेहनत कर रहा था बंदा, लेकिन हाँ कर सकता है अभी पैसा, मेहनत क्या, पैसा है भाई के पास, इंपॉर्टेंट है। तुम ये बताओ कि मिस्टर बीस्ट किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा है, अमेरिका के लिए या फिर दुनिया के लिए? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो दुनिया के लिए वीडियोस बना रहा है। उसका कंटेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ तक कि वो इंग्लिश में होता है, जिसमें वो विजुअल स्टोरी टेलिंग करके उसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यहाँ तक कि उनका कल्चरल बैरियर भी बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए उनके वीडियोस यूएसए के अंदर भी चलते हैं, यूरोप में भी चलते हैं, एशिया में भी चलते हैं और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में भी। और जब तुम्हारे पास ऑडियंस ग्लोबल होती है तो भाई तुम्हारा रेवेन्यू भी भाई ग्लोबल हो जाता है, तुम्हारा सीपीएम हायर रीजन से भी आता है।
ब्रांड डील्स भी भाई इंटरनेशनल मिलते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्रिएटर्स के साथ क्या होता है, तुमने देखा होगा कि मोस्ट चैलेंजेस वीडियोस इंडिया फोकस्ड होते हैं, मोस्टली ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है, और यहाँ तक कि पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी इंडिया के लिए बनाया गया होता है, और जिस वजह से ब्रांड्स भी भाई तुम्हें इंडिया के ही मिलेंगे। और अगेन मैं ये चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे स्केल करना नेचुरली बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। लिटरली भाई पैसा तो है, यहाँ से यहाँ तक आते हुए देखा है मैंने लोगों को। जैसे तो है पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को, लेकिन मिस्टर बीस्ट टारगेट कर रहा है 8 बिलियन पॉपुलेशन को। अब पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन तो इंटरनेट चलाती नहीं है, लेकिन उसका आधा भी मान लो तो भी भाई बहुत बड़ा स्केल हो गया है। और यही तो डिफरेंस भाई बहुत बड़ा है। और यहाँ तक कि तुमने देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट अपने कंटेंट को डब भी करवाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से अभी के टाइम पर लैंग्वेज बैरियर तो भाई बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तुम लोग ये बताओ कि इंडिया में ऐसे कितने क्रिएटर्स जो कि एग्रेसिवली डबिंग को पुश कर रहे हैं, कितने सारे क्रिएटर्स जो कि ग्लोबली खेलना चाह रहे हैं, कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपने थंबनेल्स को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो ग्लोबली चले। शायद तुम्हें इसका आंसर ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिले। कुछ नाम है लेकिन वो सिर्फ कुछ ही हैं, और यही तो पोजीशनिंग डिफरेंस है। इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सिर्फ रीजनल डोमिनेंस से हो रहा है, और मिस्टर बीस्ट रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस टारगेट कर रहा है। और तुम्हें पता है कि मार्केट जब बड़ा होता है तो रिस्क लेने का फैक्टर भी ऑलमोस्ट बढ़ ही जाता है, इसलिए तुम अपने वीडियोस के अंदर री इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाते हो। अभी ये आईआरएल कंटेंट बूमिंग स्टेज पर है, बस उस लेवल पर चीजों को ले जाने के लिए कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसका मुझे लगा था आईएल कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब आता नहीं। आईएल है बूम पे यार, बूम पे है भाई, इस टाइम लोग तो देख बूम रहे पे हैं। है। हुआ कि इंडिया पीछे है। मतलब अपना फटेगा। फट भी सकता है भाई, इतना फटेगा ये। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने ये वीडियो ये समझाने के लिए बनाया है कि मे बी इंडिया का मिस्टर बीस्ट जैसा हो भी ना, मे बी इंडिया का वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। व्हाट इफ इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर मिस्टर बीस्ट जैसे चैलेंजेस वीडियो बनाएगा ही नहीं, वो क्या पता किसी और नीश से हो और वो इतना स्केलेबल हो। पर वो क्रिएटर कौन होगा वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। क्या पता भाई सौरव जोशी भी मिस्टर बीस्ट बन स्पैम कर जाए। दो बाय द भाई। वे तुम स्पैम कर दो, स्पैम कर दो, भाई। तुरंत स्पैम करो मेरा नाम। क्या शुभम, ट्राई करना क्या शुभम, एक बार और, क्या शुभम। बिल्कुल भी मत क्या है, ये भूलना। भी तो मैं वही है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक betting दिया है। हुआ है, वहां पर पकड़ जाओ पकड़। और रजिस्टर तो करो, और पकड़ मेरा पकड़ प्रोमो कोड तो जरूर होगा। से एंटर करना Betting है। ताकि तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर 100% का। ये है माइंडसेट भाई रियल। 4 चीजें 5 चीजें पता चला है। ये यूज करने वाले हैं हम लोग थोड़ा। तो भाई इससे ये तो पता चला है कि हम लोग कि क्यों नहीं बना पाते हैं। एक तो पहले डिफरेंस, माइंडसेट डिफरेंस तो 100% माइंडसेट डिफरेंस है। इनकम ये CTR VTR का जो सीन है, ये वाला सीन है, और ब्रांड काम नहीं करना चाहती हैं, ये सब सीन है। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम लोग आज का वीडियो एंड। आप लोग को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज का वीडियो एंड। हम लोग को सपोर्ट करो भाई,